अब स्टार्ट कर। चलो चलो। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ये सपोज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, इसमें गिवन है आपको सिर्फ इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, टू प्रूव करना है थ्री टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स वन साइड, इसकी किसी एक साइड के स्क्वायर का थ्री टाइम्स। तो आपने मान लीजिए साइड ले ली AB स्क्वायर, ये एक साइड का स्क्वायर ले लिया, इसका थ्री टाइम्स किसके इक्वल है, फोर टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड तो यहाँ है ही नहीं, तो एल्टीट्यूड आप पहले ड्रॉ करेंगे, 80 परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। आपने ये एल्टीट्यूड 80 ड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब ये प्रूव करना है कि ये 480 स्क्वायर के इक्वल है। यानी क्या प्रूव करना है कि थ्री टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल is equal to 4 times the square of its altitude। कंस्ट्रक्शन आपने क्या की, ये परपेंडिकुलर ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, 80 परपेंडिकुलर BC। प्रूफ में आपसे कहा था आपको फाइंड करना है AB स्क्वायर, 3 को मत देखिए, यानी आपको AB स्क्वायर फाइंड करना है तो आपको राइट ट्राइंगल लेनी है जिसमें AB साइड आए। तो आप राइट ट्राइंगल लेंगे ABD, उसमें आप अप्लाई कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्राइंगल ABD में AB हाइपोटेन्यूज है 90 के अपोजिट साइड, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया। बट आपको AB स्क्वायर आंसर में चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, AD स्क्वायर भी चाहिए, BD स्क्वायर नहीं चाहिए, BD को बदलना है या तो AB में या AD में। तो बट जो BD है ये है हाफ ऑफ BC, क्योंकि कल भी ये बताया था कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर, वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब BD CD के इक्वल है और BD हाफ ऑफ BC है, और अगर BD हाफ ऑफ BC है तो BC और AB भी इक्वल दिए हुए हैं, यानी ये हाफ ऑफ AB के भी इक्वल होगा। हाफ ऑफ AB मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे आंसर में AB चाहिए या AD चाहिए, AC नहीं चाहिए, इसलिए मैंने BC को AC में नहीं बदला। हालांकि BC AC के भी इक्वल है और BC AB के भी, तो यहाँ मैंने BC को किसमें बदल दिया, AB में, और इस BD की वैल्यू को इन टर्म ऑफ AB आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन में फास्ट में। तो दिस इंप्लाइज जो AB स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी कि AB बाय 2 या 1/2 AB का स्क्वायर। इसे आप सोल्व करेंगे, AB स्क्वायर एज इट इज, ये भी AB स्क्वायर बाय 4 है, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, आपके पास आ गया AB स्क्वायर बाय 4 माइनस का, जो यहाँ हाफ ऑफ AB है इसका स्क्वायर AB स्क्वायर बाय 4, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, राइट साइड में आपके पास आएगी AD स्क्वायर। यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास ये आ गया 4AB स्क्वायर, लेफ्ट साइड में मैं केवल एलसीएम ले रहा हूं, माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4AB स्क्वायर माइनस 1AB स्क्वायर, यू विल गेट 3AB स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास आ गया 480 स्क्वायर। यानी केवल एक काम करना है, सबसे पहले ए बी स्क्वायर निकालना है, उसके लिए राइट ट्रायंगल ए बी डी में पीजीटी अप्लाई कर देंगे, ए बी स्क्वायर निकाल लेंगे। उसके बाद ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर आंसर में है, यानी प्रूव जो करना है उसमें है, बी डी नहीं है तो बी डी को कन्वर्ट करेंगे। अब यहां से आप देखें तो बी डी इस बी सी का हाफ है, और अगर बी डी बी सी का हाफ है तो ए बी का भी हाफ होगा, क्योंकि बी सी और ए बी तीनों साइड इक्वल दी हुई है इस ट्रायंगल में। तो यहां से बी डी को ए बी में हाफ ऑफ ए बी में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर ए बी स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ, ए डी स्क्वायर वाली एक तरफ, लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे, और लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 3ab स्क्वायर बाय 4। इस 4 को चाहें तो आप राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। यानी किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक साइड का जो स्क्वायर है उसका 3 टाइम्स किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। आप चाहें तो ये भी प्रूव कर सकते हैं, यहां से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं, हमें एक प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, हेलो, ठीक है बेटा, क्लियर? एनी अदर प्रॉब्लम बेटा? 6.43 जो भी है उसकी कोई भी प्रॉब्लम है वो बताइए, अदरवाइज मैं एक बार बेसिक्स फिर से 2-3 क्वेश्चंस और रिवाइज कराने मुझे। नहीं है कोई प्रॉब्लम? हेलो, हाँ बेटा, खैर नहीं है तो अब हम देखेंगे कि अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या रिवाइज किया। सबसे पहले हमने रिवाइज किया बीपीटी और सिमिलरिटी। हर क्वेश्चन जिसमें बीपीटी यूज होगी सिमिलरिटी भी यूज हो सकती है, और सिमिलरिटी के लिए एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि डेफिनेशन से एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया था कि भाई किसी भी सिमिलर ट्राइंगल्स का साइड्स का रेशियो उसके कोरस्पोंडिंग मीडियंस के रेशियो के बराबर होगा, या कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर होगा, या उसके कोरस्पोंडिंग पैरामीटर्स के रेशियो के बराबर भी होगा। तो इसको प्रूव करना है, तो मान लीजिए आपके पास ये दो ट्राइंगल है, ये है ए बी सी और ये ट्राइंगल है डी ई एफ। ये गिवन है आपको ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब हम यह प्रूव करना चाहते हैं कि इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो मान लीजिए इनके एल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर है, तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। यहां आपने मान लीजिए एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया ए एम और डी से डी एन। इन नंबर्स, तो इसके लिए टू प्रूव तो आपको क्या करना है, तो प्रूव करना है कि जो साइड्स का रेशियो है यानी ए बी अपॉन डी ई, ये साइड्स का रेशियो है, या बी सी अपॉन ई एफ, या ए सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ इज आल्सो इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन। यानी ये प्रूव करना है कि कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इनके कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर भी होता है, ये प्रूव करना है। अब एक साइड्स का रेशियो इसके इक्वल प्रूव कर देंगे, ये बात की प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो इन्हें प्रूव करेंगे। तो इसमें आपने एक तो कंस्ट्रक्शन एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर दी हुई थी, हमें इनके कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो करना है, तो एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ कर लिए ए एम और डी एन। सीधा प्रूफ मैं लिख रहा हूं। प्रूफ में
अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी एन को अगर देखते हैं तो इनके दो एंगल्स इक्वल हैं। कौन कौन से? एक तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल, लिख दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। रीजन लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल्स ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, इसलिए ए बी सी के जो कोरस्पोंडिंग एंगल है, यानी एक एंगल डी के इक्वल है, बी एंगल ई के इक्वल है और सी एंगल एफ के इक्वल है। तो ट्राइंगल्स तो की सिमिलर दी हुई है, उससे आपके पास आ गया एंगल बी इज इक्वल टू ई, नंबर ए। नंबर दो, मान लीजिए इस एंगल को नंबर डाल दिया मैंने 3 और इसको 4, तो एंगल 3 और 4 दोनों ही कितने के? 90। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल डी ई एन के दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिया आपने। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एन बाय ए सिमिलरिटी। सिमिलरिटी। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो यानी ए बी अपॉन डी किसके इक्वल होगा? फर्स्ट और लास्ट लेटर से जो साइड बन रही है ए एम, इधर भी फर्स्ट और लास्ट से बन रही है डी एन। यानी इन ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो इनके कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के इक्वल प्रूव कर दिया आपने। तो ये फॉर्मूला भी मैं डायरेक्ट यूज करूंगा क्वेश्चंस में कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो उनके कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर भी होगा, मीडियंस के रेशियो के बराबर भी होगा। अगर यही मीडियन होते तो भी ये सिमिलर होती ट्राइंगल, लेकिन वो कैसे होती? उसके लिए पहली बात ये एंगल 90 की नहीं दी होती। मीडियन में आपको क्या दिया होता कि एम मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है यानी ये साइड इसके इक्वल, इसी तरह ये साइड इसके इक्वल। तो उसमें भी गिवन यही रहता, टू प्रूफ भी यही रहेगा। प्रूफ में यहां चेंज हो जाएगा बस। ट्राइंगल वही ली मैंने ए बी एम और डी एन, इनको सिमिलर करना है तो या तो मैंने इनके दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना होगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स को। तो इसमें दो एंगल्स तो इक्वल प्रूव नहीं हो सकते क्योंकि सिर्फ एक एंगल बी के इक्वल है या पूरा डी जो है, इस पूरा डी एक के इक्वल है, वो हमारे इस ट्राइंगल में है नहीं। तो आपको ट्राइंगल लेनी है केवल ए बी एम और डी एन, और इसमें हेलो, अरे मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करी, ये दूसरा फोन कर। गलती से मिल गया था वो। अरे यार, क्यों उठा? हेलो, तो ट्राइंगल ए बी एम और ए डी एन में सिर्फ साइड्स का रेशियो इक्वल होगा इस बार, ए बी अपॉन डी। दूसरा बी एम ई एन के और ए एम बी एन के, यानी यहां जो सिमिलरिटी लगेगी वो लगेगी एस एस एस। अब आप कहोगे कैसे जी? क्योंकि बी सी और ई एफ का रेशियो आप लिख सकते हो 2bm अपॉन 2en, तो 2 से 2 कैंसिल। दूसरा ये आपने अभी भी प्रूव किया है कि am अपॉन dn अगर एल्टीट्यूड है तो भी इसके इक्वल होगा, और मीडियन है तब भी। तो मीडियन में आप ये लगा सकते हो कि अब आपने सिर्फ ये प्रूव करना है ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन। प्रूफ में सीधा आपने इतना ही लिखना है कि इन ट्राइंगल ए बी एम, दूसरा
एंड ट्राइंगल DEN, एक तो AB अपॉन DE का रेशो इज इक्वल टू BC अपॉन EF, इसकी क्या ये गिवन है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC की जगह 2BM लिख सकते हैं और EF की जगह 2EN, यानी AB अपॉन DE और BM अपॉन EN इक्वल हो गया। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी वही रीजन क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो फिर इस केस में आपको एस से एस सिमिलरिटी लगेगी। इन ट्राइंगल ABM और DEN की दो साइड्स का रेशो AM अपॉन B और BM अपॉन EN का रेशो इक्वल प्रूव कर दिया और एक इनके बीच का एंगल B के इक्वल प्रूव कर दिया। तो इम्प्लाइज ट्राइंगल ABM सिमिलर होगी ट्राइंगल DEN के बाय SAS सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का फॉर्म चेंज हो जाएगा केवल, और यहां से फिर ये सिमिलर हो गई तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन DN, ये प्रूव हो जाएगा। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो भी इक्वल होगा। उसके लिए ट्राइंगल ABM और DEN सिमिलर होंगी, लेकिन उसमें SAS सिमिलरिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह ये कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के साथ साथ पैरामीटर के रेशियो के बराबर भी होगी। पैरामीटर के रेशियो के लिए तो आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं, उसके लिए एक फॉर्मूला सीधा मैं बता देता हूं। अगर ये दिया हुआ है आपको कि ट्राइंगल ABCD के सिमिलर है तो इसका मतलब AB अपॉन BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अब यहां एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ईच साइड। यानी अगर AB अपॉन DE साइड का रेशियो ले रहे हैं आप तो ये न्यूमरेटर के सम के बराबर होगा, यानी AB प्लस BC प्लस AC। सिमिलरली नीचे DE प्लस EF प्लस DF, और फिर आप यहां से देख सकते हैं कि AB अपॉन DE AB प्लस BC प्लस AC का मतलब है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अपॉन इनका मतलब है पेरीमीटर ऑफ DEF। तो ये भी आपने प्रूव कर दिया कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशो, ईच साइड का रेशो AB अपॉन DEB, BC अपॉन EFB और AC अपॉन DFB पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF के रेशो के बराबर होगा। इनको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ये मैं प्रूफ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इनके प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन नेक्स्ट दूसरा आया था एरिया थ्योरम इस चैप्टर में। एरिया थ्योरम में हमने कहा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, मान लीजिए ये ट्राइंगल्स हैं PQR और दूसरी ट्राइंगल का नाम है LMN, और ये गिवन है कि ट्राइंगल्स PQR सिमिलर है ट्राइंगल LMN के, और साइड्स PQ दे रखी है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर और LM दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आप इन
इन ट्राइंगल्स के एरिया के रेशो को लिख सकते हैं। इसमें एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ एल एम एन किसके इक्वल होगा? पी क्यू स्क्वेयर बाय एल एम स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पी क्यू की जो कोरस्पोंडिंग साइड है वो एल एम है, बाय एरिया थ्योरम। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो आपको दिया हुआ है, जैसा 17 और 18 क्वेश्चन में 6.5, तो फिर उनका एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। या ये कहें कि यहाँ पी क्यू आर ट्राइंगल और एल एम एन ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पी क्यू के स्क्वायर, पी क्यू दिया हुआ है हमें 4, तो यानी 4 का स्क्वायर और अपॉन एल एम का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी ये आंसर आएगा 16:25 या 16/25, सीधा आंसर। तो ये एरिया थ्योरम थी जिसमें या तो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ होगा तो एरिया फाइंड करवाया होगा, और अगर एरिया का रेशियो दे रखा है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो या तो फाइंड करवाएगा या इनमें से कोई एक साइड फाइंड करवाएगा। तीसरा जो हमने बताया था कन्वर्स ऑफ पीजीटी और पीजीटी, ये चार चीजें हमने इसमें रिवाइज की। मान लीजिए ये साइड है आपको 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। दीज आर द साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी मान लीजिए। इसमें ये ट्राइंगल एबीसी की अगर साइड्स हैं तो प्रूव करो या ये बताइए कि क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं। उसके लिए कौन सी फॉर्मूला लगेगी? कन्वर्स ऑफ पीजीटी। उसके लिए आप देखेंगे tan का जो स्क्वायर है वो है 100। क्या ये tan का स्क्वायर 6 के स्क्वायर प्लस 8 यानी रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है या नहीं? तो रिमेनिंग साइड्स है 6 और 8, 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, यानी ये भी क्या आ गया 100। तो यहाँ क्योंकि एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो ये ट्राइंगल क्या होगी? राइट एंगल ट्राइंगल। रीजन लिख देंगे बिकॉज tan का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है तो इसकी कौन सी एंगल जो है 90 डिग्री होगी? कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? इसके लिए आपको देखना है फर्स्ट साइड जो आपके पास है यानी 10 सेंटीमीटर, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी? राइट एंगल। और ये 10 जो है ये होगी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज अगर आपसे पूछे तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड को लिख दीजिएगा 10 सेंटीमीटर, और एंगल पूछे तो एंगल अपोजिट टू साइड 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 90, यानी वो एंगल जो 10 सेंटीमीटर साइड के अपोजिट होगा वो एंगल 90 डिग्री का होगा। अब हमें क्योंकि इसमें साइड्स तो दी हुई है, हमें ये नहीं पता कि कौन सी साइड ए बी है, कौन सी बी सी है, कौन सी ए सी है। अगर ये पता हो जाए, मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि भाई ए बी है 6, बी सी है 8 और ए सी है 10, तो अब हम बता सकते हैं कि ए सी जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है और ए सी के सामने जो एंगल होगा वो होगा एंगल बी, वो 90 डिग्री। यानी अगर साइड्स के नाम दिए हैं तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो ये ट्राइंगल राइट एंगल होगी कन्वर्स ऑफ पीजीटी से। और आप ये बता पाएंगे कि कौन सी हाइपोटेन्यूज इसमें है और कौन सा एंगल 90 डिग्री का है।
एक पीजीटी का आपको बताया था, एक पीजीटी का और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, वो करा देता हूं। इन पीजीटी आप पहले भी 6 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई पाइथागोरस थ्योरम केवल और केवल राइट ट्रायंगल में यूज होती है, और राइट ट्रायंगल में अगर हमें दो साइड्स का मेजरमेंट, दो साइड्स दी हुई है, तो तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि दो साइड्स दी हुई होंगी, यहाँ आपको प्रूव करने हैं क्वेश्चन, तो आपको सीधा पीजीटी अप्लाई करनी है। उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल लिखना है। जैसे ये एग्जांपल है कि BL and CM are the medians of triangle ABC. BL and CM are the triangle medians of the triangle. ये मान लीजिए सबसे पहले ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल इसमें दिया हुआ है ए, बी आपकी मर्जी, आप बी यहां लिखें, यहां सी, और आगे दिया हुआ है BL and CM are the medians। ये मान लीजिए पॉइंट एल है, तो BL इसका मीडियन दिया हुआ है एक तो, और एक सी से CM मीडियन दे रखा, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये इसके। टू प्रूव करना है इसमें, तो ये एग्जांपल है। पहली बात तो इसमें गिवन है आपको इन राइट ट्राइंगल ABC angle A is 90 and BL and CM are two medians। दो मीडियंस दे रखे, टू प्रूव करना है इसमें। फॉर BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC स्क्वायर, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो दो कंसेप्ट आपको यहाँ क्लियर है। एक तो मीडियन का कंसेप्ट, पहली बात तो बच्चे को कहा भाई CM मीडियन है, CM मीडियन है तो M मिड पॉइंट होगा AB का, और इसके तीन मीनिंग मैंने बता रखे हैं। एक तो AM BM के इक्वल होगा और AB का हाफ होगा, यानी अगर CM मीडियन है तो AM और BM पार्ट इक्वल होंगे एक, दूसरा AM AB का हाफ होगा और BM भी AB का हाफ होगा। ये तीनों बात हमें मीडियन वर्ड देते ही पता हो जानी चाहिए। इसके बाद हमें किसको चेंज करना है किसको नहीं, ये बाद में सम सोल्व करने शुरू करेंगे तब पता लगेगा। ये तो हमें एक तरह से गिवन है, ये तो एक तरह से गिवन है। इसी तरह BLB मीडियन है, तो यहां आप ये कह सकते हैं AL और CL इक्वल होंगे और AC का हाफ होंगे, और रीजन वही है कि भाई ये मिड पॉइंट है या BL मीडियन, एक ही बात। L मिड पॉइंट है, इसीलिए L मिड पॉइंट की वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन ही मीडियन कहलाती है। तो यार रीजन ये भी लिख सकते हैं बिकॉज L इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये CM मीडियन दिया हुआ है, इसका मतलब है AB का मिड पॉइंट है। इस AB के मिड पॉइंट को हम क्या क्या लिख सकते हैं, नंबर 1 लिख सकते हैं AM BM के इक्वल है, नंबर 2 लिख सकते हैं AM AB का हाफ है, और नंबर 3 लिख सकते हैं BM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसमें जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी उसका यूज करूंगा। सिमिलरली यहाँ BL मीडियन है तो AL CL के इक्वल है, या AL AC का हाफ है, या CL AC का हाफ। अब मैं प्रूफ करना शुरू करता हूं। प्रूफ करने के लिए वही तरीका, एक तो आपको साइड चाहिए BL स्क्वायर, इसके लिए राइट ट्रायंगल ढूंढनी पड़ेगी जिसमें BL साइड हो। तो कौन सी राइट ट्रायंगल है, ये है, देख लो आप,
ये राइट ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी एल, इसके अंदर बी एल साइड आती है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। इन राइट ट्राइंगल ए बी एल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो एंगल ए 90 है, एंगल ए 90 है तो इसकी अपोजिट साइड बी एल, इसका हाइपोटेन्यूज हुआ, और हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, बी एल का जो स्क्वायर है, ये यहाँ पे होगा इक्वल ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। नंबर 1 बाय पीजीटी। इसी तरह दूसरा मुझे चाहिए सी एम स्क्वायर। अब सी एम स्क्वायर चाहिए तो मैं राइट ट्राइंगल लेनी पड़ेगी मुझे सी ए एम। सिमिलरली सी एम स्क्वायर, ये राइट ट्राइंगल अगर आप लें सी एम स्क्वायर इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के बराबर हो, यानी सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये नंबर 2 इसमें इन राइट ट्राइंगल ए एम सी में। अब आपको ये देख रहा है 2 में बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर को ऐड करना है। ये 4 5 अपने आप आएगा, इसकी चिंता ना करें, आप सिर्फ साइड बी एल का स्क्वायर निकालें, सी एम का स्क्वायर और ऐड कर दें। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास आ जाएगा बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी। लेकिन ए एल अभी अभी हमने लिखा था ए एल ए सी का हाफ है, यानी यहां मैं दोनों निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए बी सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर अगर आप राइट ट्राइंगल एबीसी में देखें तो बी सी स्क्वायर इस राइट ट्राइंगल एबीसी का हाइपोटेन्यूज है। या ये कहूं कि ये जो बीसी का जो स्क्वायर है ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 आंसर में ए बी और ए सी साइड ही चाहिए, तो ए एल स्क्वायर को मैं लिख लूंगा क्या, या लिख देता हूँ, बिकॉज ए एल हमारा है हाफ ऑफ ए सी, तो ये ए एल स्क्वायर की जगह आ गया 1/4 ए सी स्क्वायर। इसी तरह ए एम यहाँ है हाफ ऑफ ए पी, तो यहां भी इसकी जगह 1/4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1 लगा सकते हो, प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1 लगा सकते हो, यहाँ बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ एलसीएम लें आप राइट साइड में, या पूरी इक्वेशन का एलसीएम लें। मैं सिर्फ राइट साइड में एलसीएम ले रहा हूँ, तो 4 यहाँ भी है, एलसीएम भी 4 है, तो ए सी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ ए बी स्क्वायर भी एज इट इज, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर 1 है और एलसीएम 4 है, तो 4 से ए बी स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह ए सी स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 4 को यहाँ लेके हम लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, तो ये 4 यहां से इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इन्हें इक्वल करें तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर और 4 ए सी स्क्वायर यानी 5 ए सी स्क्वायर हो गया और 5 ए बी स्क्वायर हो गया, ये आ गया। बट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू बी सी स्क्वायर इन राइट ट्राइंगल एबीसी। लेकिन क्योंकि ए बी स्क्वायर यानी ये ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के इक्वल भी होगा पाइथागोरस थ्योरम से, इसलिए इसे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को मैं बदल दूंगा और हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा क्या, 4 ब्रैकेट बी एल स्क्वायर
प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC²। यही प्रूव करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मीडियन और पीजीटी की 3 बार एप्लीकेशन है इसमें। पहली अप्लाई पीजीटी आपने की एबीएल में, बीएल स्क्वायर निकालने के लिए, फिर सीएम स्क्वायर निकालने के लिए ट्राइंगल ली CAM, उसमें आपने पीजीटी अप्लाई की। फिर क्योंकि इनके बीच में सम ऐड का साइन था, ऐड कर दिया। फिर मीडियन का कंसेप्ट काम में आया। एएल नहीं चाहिए मुझे, एएल को मैंने बदल दिया हाफ ऑफ एसी में। इसी तरह एएम भी नहीं चाहिए, एएम को बदल दिया हाफ ऑफ एपी में, हाफ ऑफ एपी, और इसको बदलेंगे तो 1/4 AC² और 1/4 AP² आएगा। एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में बन जाएगा 5 AP² प्लस 5 AC², और डिनोमिनेटर 4 इधर लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आएगा 4 × BL² प्लस CM² इज इक्वल टू 5 AP² प्लस AC²। लेकिन अब तीसरी बार पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई ABC राइट ट्रायंगल में, जहां AB² प्लस AC² इसके इक्वल है BC² के, इसलिए प्रूव हो गया। तो ये एग्जांपल है आपकी बुक में और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने करा दिया एग्जांपल नंबर 13। मैंने सारे एक एक सम्स जो है ना फिर से रिवाइज करा दिए। पीजीटी, कन्वर्स ऑफ पीजीटी, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी का भी करा देते हैं। इज इट क्लियर बेटा? अब मैं मंडे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, और हर बच्चे को स्टार्ट में चैप्टर के जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ अभी भी आज बहुत सारे बच्चे मिस हैं, 32, 30, 37, 38 ये अटेंडेंस आ रही है। दूसरा, आपको ये कहा था कि आप अपना होमवर्क जो ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर भेजेंगे ताकि हम चेक कर सकें। उसके लिए आपने अपने एक चैप्टर के 4th के या 5th के आपने कैमरे से स्कैन करके उसे या PDF बना के वो मेरे पास भेजते जाएंगे अपने नाम से ही, ताकि मैं टिक करता रहूं किन किन बच्चों का काम चेक हो गया है। ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें ये पता रहे कि कौन बच्चा वर्क कर भी रहा है नहीं कर रहा है। केवल हमें पढ़ाने से नंबर, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो कभी कभी कर रहे हैं, कितना उनको समझ आ पाएगा ये बड़ा मुश्किल है कहना। जो बच्चा रेगुलर अटेंड करेगा क्लास, उसी को पूरे चैप्टर में अंडरस्टैंड जो है वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अब आपको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी हमने बता दी थी। बीपीटी क्या थी कि भाई अगर ट्राइंगल है आपके पास एक, और इस ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल दे रखी, मान लीजिए ये दे दी MN पैरेलल AC के, तो बीपीटी आप लगा सकते हो। उससे ये जो साइड का रेशियो है BN/NC और BM/AM का इक्वल होगा रेशियो। दूसरा सिमिलरिटी भी लगा सकते हो, क्योंकि ये एंगल एन के इक्वल है कोरस्पोंडिंग, यहाँ C N के इक्वल। यानी ज्यादातर क्वेश्चंस जो बीपीटी जहां यूज होगी, बीपीटी यूज होगी जब कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है। तो अगर कोई किसी लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो वो ट्राइंगल्स BMN और ट्राइंगल BAC भी सिमिलर होगी। तो सिमिलरिटी के कंसेप्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको रेशियो गिवन होगा, मान लीजिए ये रेशियो दे दिया 2, यहाँ 3, यहाँ दे दिया 4, यहाँ 6। तो आपको अब उस केस में प्रूव करना पड़ेगा कि आपको गिवन है इन ट्राइंगल BMN एंड ट्राइंगल BA। एक तो आपने ट्राइंगल ली BAC ले लेते हैं डायरेक्ट। BAC ट्राइंगल में BM/AM 4/6 यानी 2/3। इसी तरह यहाँ BN/NC ये भी 2/3 है।
तो अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो फिर ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ, यानी एम एन पैरेलल होगी ए सी के बाय कन्वर्स ऑफ बीपी। सिर्फ आपको ये तो बेसिक्स बातें बताई हैं, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस एक्सरसाइज में से वो आएंगे जो बुक में है। तो बुक के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपके कंप्लीट होने चाहिए। अब कोई एक्सक्यूज नहीं, मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज प्लीज अपना वर्क का पीडीएफ बना के भेज दें। जितने बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, जिनका फोर्थ चैप्टर कंप्लीट है, फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट है, या तो वो फोर्थ की भेजें या एक फिफ्थ की भेजें। धीरे धीरे 4-4 5-5 पेजेस अपने चेक कराते रहें ताकि पता रहे हमें कौन बच्चा कितना काम कर पा रहा है। मैं उनको टिक भी लगा लूंगा लिस्ट में। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। नेक्स्ट कर दो कौन है? वाइट का।